विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज दीपाली। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा कि आप इस वीडियो के जैसी और सारी वीडियो देख सकते हैं और आपकी कोई भी वीडियो छूटेगी नहीं, है ना। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी स्टडी की। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अनधिमान बकरों तथा बजट बाध्यताओं से मांग बकरी की व्युत्पत्ति। तो अनधिमान बकरों तथा बजट बाध्यताओं से मांग बकरी की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। एक व्यक्ति का विचार कीजिए। आप एक व्यक्ति का विचार कीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है। X1 केले तथा X2 आम का उपभोग करता है। ये व्यक्ति क्या करता है, X1 केले लेता है और X2 क्या लेता है, आम लेता है, ठीक है। जिसकी आम M है, जिसकी आम क्या है, M है। यहाँ पे इनसे मिसप्रिंट हो गया है। जिसकी आय क्या है, जिसकी आय है M, ठीक है। यहाँ पर आम नहीं, यहाँ पर आय होगा। जिसकी आय M है। X1 एवं X2 की बाजार कीमतें कितनी है, P-1 और P-2 है। चित्र ए, जो आप डायग्राम हमको ए बताया गया है ये वाला, इसमें सी बिंदु पर उसके उपयुक्त संतुलन को दिखाता है। जब वह केले और आमों की क्रमशः X1 और X2 मात्राएं खरीदता है तो बी, चित्र बी को देखिए। अब हम P1 और X1 के साथ दिखाते हैं, जो X1 के मांग वक्र पर प्रथम बिंदु है। पहले क्या होगा, आप डायग्राम ए को देखिए। जब बिंदु सी पर उसके उपयुक्त संतुलन को दिखाता है, यहाँ पर वह उसके उपयुक्त संतुलन को दिखा रहा है जब वह केले और आम की मात्रा X1 और X2 लेगा, ठीक है। और उसके बाद डायग्राम बी को देखिए। इसमें क्या बता रहे हैं, P1 और X1, P1 और X1, इसको साथ में दिखा रहा है। X1 के मांग वक्र पर प्रथम बिंदु स्थित है, जो कि यहाँ पर प्रथम बिंदु स्थित है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये पोर्शन थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए X1 की कीमत P1 बार तक गिर जाती है। हमने माना कि X1 की कीमत P1 बार तक गिर जाती है और P2 तथा M स्थिर रहता है। तब क्या होगा, X1 की कीमत P1 बार तक गिर जाती है, जब क्या होगा, P2 और M स्थिर रहता है। पैनल ए में बजट सेट विस्तृत हो जाता है और नया उपभोग संतुलन एक ऊंचे अनधिमान वक्र डी पर होता है, जहां वह अधिक केले खरीदता है। इस प्रकार केलों की मांग बढ़ जाती है और उसकी कीमत गिर जाती है। पैनल बी में P1 बार को X1 बार के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर P1 बार को X1 बार के साथ दिखाया गया है। इसमें क्या होगा, तो इसको मांग वक्र पर दूसरा बिंदु X1 प्राप्त होता है। तब दूसरा बिंदु कौन सा प्राप्त होगा, X1। इसलिए केलों की कीमत P- तक और भी कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप केलों के उपभोग X- तक वृद्धि हो जाती है। P1 जिसे X1 के साथ दिखाया गया है, हमको वक्र पर तृतीय बिंदु देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केलों की कीमत में कमी एक व्यक्ति द्वारा खरीदे गए केलों की मात्रा में वृद्धि करती है, जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर लेता है। तब क्या होगा, केलों की कीमतों में जो कमी होगी वो केलों की मात्रा में वृद्धि करेगी, जो अपनी उपयोगिता के लिए अधिकतम होगा। अतः केलों की मात्रा का जो मांग होगा वो वक्र ऋणात्मक रूप से ढलवा होता है। मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल के प्रतिस्थापन एवं आम प्रभाव के आधार पर भी समझाया जा सकता है, जो वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से क्रियाशील होते हैं। जब केले सस्ते हो जाते हैं तो उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को केले के स्थान पर आमों का प्रतिस्थापित कर अधिकतम कर लेता है, ताकि उन्हें कीमत परिवर्तन से वही संतोष प्राप्त हो जाए। फलस्वरूप केलों की मांग में वृद्धि हो जाती है। जब केले की मात्रा सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करता है, उसको आम से अलग कर लेता है, यानी आम की मात्रा से प्रतिस्थापित कर लेता है और अधिकतम कर लेता है। फिर क्या होगा कि उस मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और केलों की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त जब केलों की मात्रा गिरती है, उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। फिर जब केलों की मात्रा गिर जाएगी तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी उसके लेने की शक्ति बढ़ जाएगी। जब केलों की मात्रा
गिर जाएगी तो उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा केले खरीद सकता है, जो केले और आम की मांग को और बढ़ा देती है, जो किसको, केले और आम की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा देती है। यह मुख्य परिवर्तन का आय प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप केलों की मांग और बढ़ जाती है। मतलब कि जब केलों के प्राइस कम हो जाएंगे तो उनकी मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेगा। अब देखिए मांग का नियम। अब मांग का नियम क्या होता है, ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट और आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो ग्राफ वाले हैं जो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही आपका कंटेंट है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। मांग का नियम क्या कहता है, यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है। अब किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग, जैसे एक उपभोक्ता है, ठीक है, उसके लिए किसी वस्तु की मांग कितनी है, जितनी की उसकी आय है, यानी उसे एक क्या चाहिए, वॉच चाहिए, ठीक है, ये हो गई वॉच, ठीक है, समझ जाना। मुझे डायग्राम अच्छे से बनाना नहीं आता, फिर भी मैंने बना दिया है। ये हो गई वॉच, ये उस उपभोक्ता की वस्तु की मांग है, ठीक है, और जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, और उसकी आय कितनी है, उसकी आय है 200 रुपये, ठीक है, उसकी आय है 200 रुपये, और जो उपभोक्ता ने वस्तु की मांग की है ये कितनी है, ये उसकी आय में आ सकती है, मतलब वो अपनी आय में इस वस्तु को खरीद सकता है। तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। तब क्या होगा, तब इस वस्तु यानी कि इस घड़ी का उपभोक्ता की मांग का, यानी उपभोक्ता जो खरीदना चाहता है उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी आय के बराबर है तो विपरीत संबंध होगा, क्योंकि अगर अब वो अपनी पूरी आय वॉच को लेने में लगा देगा तो उसके पास कुछ भी सेव नहीं बचेगा। आई होप कि आपको मांग का नियम अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए टॉपिक क्या है, रैखिक मांग। अब रैखिक मांग क्या होती है, ठीक है, तो ये देखिए रैखिक मांग वक्र ये चित्र में दिखाया गया है। अब हम इसको समझते हैं। रैखिक मांग वक्र को साधारणतः इस प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे दर्शा रहे हैं, डी कोष्टक में पी ए माइनस बी पी 0, और इसके बाद में इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जहाँ ए क्या है, ऊर्ध्वाधर अंतःखंड है, माइनस बी मांग वक्र की प्रवणता है, 0 कीमत पर ए है, यानी मांग ए है, उसकी 0 कीमत पर मांग ए है, यानी जब उसकी कीमत ये ओ है, जब उसकी कीमत ओ होगी तो मांग कितनी होगी, ए होगी। जहाँ ए अपॉन बी के बराबर कीमत पर मांग ओ है। मांग वक्र की प्रवणता उस दर की माप करती है जिस पर कीमत के संदर्भ में मांग में परिवर्तन हो जाती है। वक्र की प्रवणता उस दर की माप करती है जिस पर कीमत के संदर्भ में मांग में परिवर्तन हो जाती है। वस्तु की कीमत में 1 इकाई वृद्धि के लिए मांग 20 इकाई गिरती है। रेखाचित्र 2.5 में जैसा दिखाया है। यहाँ पर ए अपॉन बी ये होगी कीमत, ए वस्तु की मात्रा, और ये कितनी नीचे की तरफ इसका ग्राफ है, और ये कितनी गिरती है, क्यू बराबर ए माइनस बी पी। तो ये थी रैखिक मांग, इसको कहते हैं रैखिक मांग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं, इसको करेंगे कल कंप्लीट। थैंक यू, टेक केयर।